आज का हमारा सब्जेक्ट है। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है कि डीएनए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज डीएनए? डीएनए का सब्जेक्ट आज मुझे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी आपको, इसी बारे में मैंने ये म्यूजिक को सेलेक्ट किया था कि आपको पहले उसके लिए फील करा दूं। ये डीएनए हमारा होता क्या है और डीएनए किसे कहते हैं, क्या होता है डीएनए? जो हमें अनुवांशिक कहते हैं ना, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसको कहते हैं अपने पूर्वजों के गुण लेके आता है। ये एक जंजीर टाइप की, चैन टाइप का एक ये होता है। और जो हमारा बेसिक कोशिका होती है, जो हमारे बेसिक, जो हमारी बॉडी का जो बेसिक वो है, एक इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, वो एक कोशिका होती है। कोशिका के बेस पे ही हमारा शरीर बना होता है। एक एक कोशिका बनते बनते, जुड़ते जुड़ते ये हमारा शरीर, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसी एक कोशिकाएं होती हैं, इसी को डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए से बनी होती है। और डीएनए हमारा, जो हमारी परिवार के पूर्वज जो होते हैं, हमारे फोर फादर, उसके फोर फादर, कहीं मतलब वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। तो हमारे जो पूर्वज चले गए, उनके कुछ कुछ गुण गुण जो होते हैं, गुण और जो होते हैं, जो भाव होते हैं, वो हमारे बीच में आते हैं। वो तो हमें हमें मतलब एज ए गिफ्ट मिलते हैं। और वो सारा टोटल मिला के दोस्तों, हमारा जो 3%, ओनली 3% डीएनए हमारा एक्टिव होता है, जबकि हमें अनुवांशिक गुण मिलते हैं। वहां से हमें जो मिलते हैं वो 3% मिलते हैं। और हर इंसान का जो डीएनए होता है, सुन पा रहे मेरी आवाज? जी जी। हाँ, तो हर इंसान का जो डीएनए होता है 3% ही एक्टिव होता है। अगर 3% से ज्यादा उसे एक्टिव करना है और वो एक्टिव हो जाता है, तो वो अपने शरीर में जो वो चाहे ना, वो परिवर्तन कर सकता है। वो भयंकर से भयंकर बीमारी से लड़ सकता है। कोई बीमारी उसके शरीर में रुकने का नाम नहीं लेगी, अगर वो अपने डीएनए को एक्टिव कर लेता है तो। और डीएनए को जो, जैसे मतलब डीएनए का एक्टिव होने का क्या वो होता है, मेथड क्या होता है, जो डीएनए हम एक्टिव करते हैं, और जो हमारा डीएनए, जिसका भी 100% डीएनए हुआ, एक्टिव हुआ है, जिसका, उन्होंने अगर जहर भी पी लिया है तो उनके वो असर नहीं किया। जैसे मीराबाई ने जहर पिया, तो कहते हैं ना कि शास्त्रों में लिखा है कि मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया, राणा ने जहर का प्याला भेजा था, और मीरा जी ने पी लिया, और उसको वो एज इट इज रही, उसको कुछ असर नहीं हुआ। वो असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इतनी सात्विक और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई थी, उसने अपना डीएनए जो था 100% एक्टिव कर लिया था। और आज भी आप, अगर आप दोस्तों, आज भी आप अपना डीएनए 100% एक्टिव कर लोगे, तो आज भी आप जहर पियोगे तो आप पे वो जहर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई असर नहीं आएगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर है और हार्ट अटैक है, ये सब आपके पास आसपास पटकने वाली नहीं है। और इसी प्रकार भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में तो जो कोलाहल कोलाहल जिसका जो कहते हैं ना, जिस कोलाहल जो जहर होता है, वो एक हायर क्वालिटी का होता है, बहुत ही, जैसे कोबरा के कहते हैं, कोबरा का काटा हुआ बचता नहीं है। वो उस टाइप का कोलाहल जो होता है, वो भयंकर भयंकर से भयंकर पॉइजन होता है। और वो शंकर भगवान ने कैसे अपने गले में, मतलब कैसे उसको पी लिया, और कैसे वो बैठे रहे, कैसे वो रहे? क्योंकि शंकर भगवान तो ध्यानी थे। और ध्यान के जरिए उन्होंने अपना 100% डीएनए एक्टिव कर रखा था। तो उनपे वो जो कोलाहल भी उनपे एक्टिव, उनको असर नहीं कर पाया। तो इसी तरह से हम, मतलब ये सब तो जान गए कि हमें 100% डीएनए एक्टिव होने से ये चीजों से हम बच सकते हैं। लेकिन अब जानना हमें, हमारा सब्जेक्ट आज क्या है। यस मास्टर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सॉरी। मैडम जो फिर करना कैसे है? यस मैम। कैसे करना है फिर? जी मैम, मैं वही बताऊँ, उसी पे आ रही हूँ अभी। हाँ, जी। मैं उसी पे आ रही हूँ मैम अभी। देखिए, जब हम, मतलब जो हमें डीएनए को हम एक्टिव कैसे करेंगे, इसके हमारे 4 मेथड हैं। हम ध्यान से कर सकते हैं उसको, और योगा से कर सकते हैं। और योगा के बाद में, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से भी हमारा डीएनए एक्टिव होगा। और जो, और चौथा काज है उसका डीएनए को एक्टिव करने का, जो हम सन बाथ जिसे कहते हैं ना। जैसे हम बिफोर, मतलब अर्ली मॉर्निंग अगर हम सन बाथ लेते हैं, तो सन बाथ से भी हमारा डीएनए एक्टिव होता है। तो ये 4 चीजें हैं जिनसे आप ध्यान के जरिए आप ध्यान
अगर आप ध्यान कर रहे हो, आप ध्यानी हो, आप यहाँ पे ध्यान करने ही के लिए बैठे हो, तो ध्यान के जरिए हम अपने डीएनए को हमेशा ही, जब हम ध्यान करने बैठे मैडम सॉरी, तो 4 नंबर क्या है मैडम? 4 नंबर सब सुबह क्या चार करना? नंबर जो सन बात होता है मन, सूर्य की रोशनी जो होती है सुबह सुबह, हाँ। अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं ना, कि भाई अगर विटामिन डी लेना है तो सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो उस रोशनी की किरणों में आप बैठिए, और वहां से आपको डी मतलब विटामिन डी एक्टिव होगा। और आपका डीएनए भी तभी एक्टिव होगा जब सूर्य की वो अर्ली स्टेज की किरणें आप ग्रहण करोगे, उसमें सन बात करेंगे। जितना ज्यादा आपको, जैसे सन सन अगर आप हो सकता है तो पहले के जैसे राजे महाराजे थे मान्य, तो उस जमाने में जो होता था, ये जो बात होती थी ना, बात करने का अलग अलग मेथड था। वो सन बात करते थे पूरी बॉडी को एकदम नेकेट करके, और धूप के एरिया में जहाँ पे सन आता, पूरा डायरेक्ट सन आता है, वहां पे उनको छोड़ दिया जाता था। तो पूरी बॉडी में जितनी जरूरत है वो अपना ग्रहण कर लेगी। और वैसे ही मड बात होता था उनका। और पानी वाटर, तो वाटर बात तो होता ही है, वाटर पानी का भी होता है, ठंडा और गर्म दोनों बात होते हैं। इस ठंडे पानी का क्या असर होता है, और गर्म पानी का क्या असर होता है। ये जो बात तरीके, नहाने के जो तरीके, अलग अलग तरीके थे, ये हमारे यूं ही नहीं थी, इन सब की एक एक वो था, एक एक बेनिफिट था इन सब से। तो जो सन बात और मड बात है, मड बात हमें पृथ्वी से जोड़ता है, पृथ्वी से में भी ऊर्जा होती है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, चाहे जहाँ पे भी रहे, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो हम जहाँ पे भी, जैसे भी हम प्राकृतिक ऊर्जा में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हम अपना डीएनए एक्टिव करते हैं। और ये मान लो ध्यान कर रहे हैं हम, ध्यान जब हम करने बैठेंगे तो ध्यान करते समय हमें पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। अगर हम नहीं जानेंगे कि क्या डीएनए होता है, किसको बढ़ाना है, डीएनए बढ़ाने और घटाने के तरीके क्या है। घटाना है उसको, आप अपने आप बढ़े हुए डीएनए को घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, दोनों ही आप कर सकते हो। आपके पास दोनों ही, ये पूरी पावर है आपके पास। उसको बढ़ाने के लिए तो जैसे ध्यान करोगे तो ध्यान में आपका डीएनए बढ़ेगा, अफर्मेशन डालेंगे कि मुझे, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा डीएनए इससे इंक्रीज होगा। तो डेफिनेट वो होगा। मंत्र उच्चारण की जो ध्वनि होती है, जैसे जो मैं आज म्यूजिक में आपसे बात कर रही हूँ, म्यूजिक मैंने सबसे पहले कहा कि ये म्यूजिक आपका डीएनए से रिलेटेड है। जो म्यूजिक के जो तार होते हैं, झंझनाहट जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है, तो वह अपनी बॉडी को एक लेवल पे हिलाएंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो हम अपने डीएनए को इंक्रीज करेंगे। और ये म्यूजिक की जो ध्वनि थी ना, तो ये थी ऐसे ऐसे राउंड कर रही थी, जैसे यूं आपके चारों तरफ है ना, आपको नीचे से ऊपर तक ये ध्वनि जैसे गोल गोल चक्कर पूरी बॉडी में घूम रही थी। और इसके घूमने के जो आते हैं, जो वो वाइब्स आते हैं, जो कि कैसे पता लगेगा आपको कि आपकी पूरी बॉडी में एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ½ %, 1%, 0%, मतलब कुछ सरसराहट चालू हुई, उसका एक क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं उसके। जब हमें, जैसे अब कोई बात कर रहे हैं हम, तो हमारे एक मतलब कोई भी ऐसी घटना सुनी हमने जिससे हमारी बॉडी में एकदम सिहरन आ गई, सिहरन जैसे रोंगटे खड़े होना जिसे बोलते हैं। तो ये रोंगटे खड़े होना एक सिंबल है, ये है कि इससे हमारा जो डीएनए होता है चेंज होता है। रोंगटे खड़े होने में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हम दुख की घटना सुनेंगे, और जब हमें एक वो घबराहट फील होगी, जो हमारे लो फील करेंगे, बॉडी लो फील करेंगे, तो हमारा डीएनए डिक्रीज होता है। और खुशी की एकदम हम प्रफुल्लित हो जाएंगे जब बहुत अच्छी खबर सुनेंगे, और एकदम रोमांच होगा पूरे शरीर में, तो हमारा डीएनए उस समय इंक्रीज होगा। और जो जो योगा है, योगा में हम प्राणायाम करते हैं, सांसों की आवन जावन जैसे होता है, सांसों को हम अपने तरीके, सांसें तो हमारी आई चल ही रही है, और सांसों के चलने पे हमारा वो भी नहीं है, मतलब अगर हम जानकारी में, जागरूकता से सांसों को अपने तरीके से जैसे लेंगे, हम उसका नाड़ी शुद्धि जिसे बोलते हैं, प्राणायाम करेंगे, तो वो हम जागरूकता के साथ करेंगे, तो पूरी बॉडी में हम सांसों का तार जो होता है पूरी शरीर में फैलता है। जब हम जानबूझ के प्राणायाम करते हैं, और जब हमें हमें ये नॉलेज भी होती है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, अपने शरीर की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर को पावर देने के लिए कर रहे हैं, तो ये हम अपनी पूरी जागरूकता के साथ पूरे सांसों को पूरे शरीर में फैलाते हैं। जब हम पूरे शरीर में फैलाएंगे तो हमारा डीएनए एक्टिव होगा। और मंत्र, जब हम मंत्र जाप भी जब करते हैं, मंत्र जाप जब करते थे, मतलब एक तार तार से तार मिला होता था। डीएनए की शेप भी एक ही जंजीर की तरह ही होती है।
जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो डीएनए की शेप दिखाई देगी, ऐसे 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 मतलब क्रॉसिंग में आती है। तो वो उस तरह से ही है ये भी। और जो मंत्र जाप होता है, मंत्र जाप का जो एक लयबद्ध तरीके से हम मंत्र जाप करते हैं, तो उस तरीके से वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, हमारी प्योर सोल सोल के साथ कनेक्ट होता है मंत्र जाप। और मंत्र जाप से हमारी जो एनर्जी जो हमारे शरीर में इंक्रीज होती है, तो उससे हमारा डीएनए इंक्रीज होता है। एक मतलब लयबद्ध तरीके से कोई भी हम संगीत वो कहते हैं, हम कोई भजन गाते हैं या कुछ भी हम जो हमें गाना आता है वो हम सॉन्ग सुनाते हैं। जब जैसे आप जानते होंगे, आप सभी को ये तो पता ही होगा, जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो बारिश होती थी। तो बारिश होने का मतलब क्या था वो, क्योंकि राग मल्हार जो होते थे वो इतने उसमें गाते थे कि बादलों से बरसात होने का एक वो संदेश भेजते थे, और उन्हें वो करना पड़ता था। तो हमें हमारे पास भी ये सब पावर हमारे पास भी है, तानसेन के पास ही नहीं थी। जब हम संगीत में इतने मग्न होते हैं, संगीत भी एक मेथड है इसको बढ़ाने का। और इसमें इसको घटाने का क्या, जब हम ईर्ष्या किसी से द्वेष करते हैं और किसी से हम मतलब बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, तो हमारा डीएनए एकदम से लो इसमें चला जाता, फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। ये और जब मैं हम ये यस डीएनए इंक्रीज करने से फायदा क्या होगा और नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, डीएनए जब घटता है ना रमेश जी, तो हमारे को जैसे दुष्परिणाम इसके ये होते हैं कि बहुत सारी अनवांटेड बीमारियां हमारे पास आती हैं, ओहो। जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, जिसको हम ये सोचते ही नहीं है। कई लोग होते हैं, जैसे किसी को कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ, और वो कहते हैं कि उसने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, पान तम्बाकू खाया ही नहीं, तो उसको ठीक है। मतलब यही कहते हैं ना कि पान तम्बाकू खाया, बीड़ी सिगरेट पिया, तो ये हम्म, मुंह का कैंसर आया। लेकिन वो इंसान जिसने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, पान तम्बाकू खाया ही नहीं, उसको अगर कैंसर आया तो वो क्यों आया, कैसे आया? वो आया हम्म, उसकी लो फ्रीक्वेंसी होने से। उसका डीएनए की जो जो हम हमारे पास 3% डीएनए रहता है, जो हमें जीवन व्यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए, उसे हमें घटाना बढ़ाना 3% हमारा शिथिल रहता है। 3% से ऊपर नीचे अगर हम 100% करते हैं, तो उसके मैंने बेनिफिट बताए कि जहर भी हम पे असर नहीं करेगा, हम पे कोई बीमारी हमारे साथ टिकने का नाम नहीं लेगी। और जितनी जितनी हमारी लो फ्रीक्वेंसी होगी, हमें जो बीमारियां आएंगी, हमें जैसे भयंकर से कोई कैंसर है, हार्ट अटैक है, ये सब बीमारियां हमें, हमारी जो डीएनए की फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो ये चीजें आती है। और जो कहते हैं ना कि हम जो जो ध्यान में कहते हैं, हम जो ध्यान कहते हैं कि हम ध्यान जब कराने बैठते हैं, तो ध्यान में हम ये कहते हैं आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद बन गए हैं। अपनी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। वो क्यों, कैसे ठीक कर सकते हो? क्योंकि ध्यान में बैठने से आपका डीएनए इंक्रीज होता है। और जितना जितना आप ध्यान ज्यादा ज्यादा करोगे, उतना उतना आपका डीएनए इंक्रीज होगा। डीएनए इंक्रीज होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो इंक्रीज होगा। जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अधिक हो जाएगी। अगर आपके दुश्मन है दो और आपके पास हथियारबंद सहायक वो 5 है, तो वो 5 से जीतेंगे या 2 जीतेंगे? तो वो वही कार्य करते हैं ये हमारी जो डीएनए का, कि जब हम, अगर हम खुश होते हैं तो हम अगर मतलब हमेशा हम, कोई वजह नहीं होती हमें दुखी होने की, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं, तो हम जाने अनजाने में अपने डीएनए को लो कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, और अनवांटेड बीमारियों को न्योता दे रहे हैं एक किस्म से, कि आओ भी हमारे पास, हमारा घर खाली है, रहना शुरू हो जाओ इसमें। और इसकी जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए जो कोशिकाएं जो होती हैं, पहले भी कभी अभी एक दो कोई मास्टर आए थे तो उन्होंने बताया था इस बारे में, कि जो हमारी नस नाड़ियां ना इतनी इतनी लंबाई होती है, पृथ्वी को भी नाप डालेंगे तब भी ये लंबाई खत्म नहीं होती। वो लंबाई किसकी होती है? वो हमारे डीएनए की लंबाई होती है। और कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई एक खानदानी रईस होता है, और एक नया मतलब अपनी एक तो कमा के पैसे और अमीर होना, और एक खानदान में पैदा होना, अमीर खानदान में पैदा होना। तो उन दोनों के जो विचार और वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ वॉकिंग सब अलग अलग तरीके होते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे। वैसे बातों में भी आ जाता है, अभी नया नया अमीर बना है, नया नया मतलब ये खानदानी रईस है, तो वो चीजें उनके हाव भाव में उनके देखने को मिलती हैं।
वो क्यों मिलती है देखने को? वो आज रईस नहीं है, पहले कभी उसके फोर फादर रईस थे, तो वो रईसी उसमें कहाँ से झलकती है? उस डीएनए के थ्रू झलकती है। और और मैम कुछ अनुवांशिक बीमारियां भी जो होती हैं कि जैसे ये डीएनए एक दूसरे के हाँ, साथ में, रमेश बोलिए, रमेश जी। डीएनए एक दूसरे के एक मैच दूसरे क्यों के नहीं साथ, होता? देखिए जो आपका डीएनए था, उसी से आपका जो ब्लड रिलेशन वाला होगा आपके, उसी से आपका डीएनए मैच होगा, किसी और से डीएनए मैच नहीं होगा। क्योंकि डीएनए की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इतनी माइन्यूटली, इतनी धीरे, छोटी छोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो उनको डिफर कर बना देते हैं। हम जो इंसान बने हैं ना, हम उसमें हमारा जो इंसान बनने की जो हमारी यात्रा है, वो भी डीएनए की चेंज द्वारा ही हम इंसान बने। हम जैसे पहले जानते हैं कि भाई बंदर से हम वो होके एवोल्यूशन हो गए बंदर की, और हम इंसान की योनि में आए। तो उसके डीएनए को चेंज किया गया, डीएनए चेंज करने के बाद ये सारी चीजें आई है। और नहीं मैडम, डीएनए चेंज, नहीं मैडम, वो तो डार्विन की थ्योरी थी। वो जो मतलब थ्योरी, वो थ्योरी जो जिस किसी की भी है, लेकिन डीएनए को बदल के आप अपनी सारी चीजें, हाव भाव और अपना बीमारियां, शरीर की एक एक चीज को बदल सकते हैं। राइट मैम। और दूसरा जैसे आपने जैसे आपको अगर आपको कोई बीमारी ने घेर लिया बाई चांस, अगर आपने आपको जाने अनजाने में आपने अपना डीएनए लो किया और आपके पास कोई बीमारी आ गई, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है? ठीक करने का उसका ये तरीका है, जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हैं रमेश जी, और यहाँ पे आपको मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसको आप नहीं पसंद कर रही, उसे पसंद करना शुरू कर दीजिए। हमें किसी को नापसंद नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, और जितना हम हो सके ग्रेटिट्यूड की भाव में रहेंगे, धन्यवाद जितना हम देंगे, चाहे वो धन्यवाद के पात्र है या नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि ये आदमी इसके काबिल है या नहीं है, हमें उसके उसकी सराहना करनी है, और उससे जितना हो सकता है प्यार करना है। अब जैसे देखिए, मैं आपको माफी चाहूंगी, आपने एक बार शेयर किया था, उसी सिलसिले पे मैं आ रही हूँ। जैसे आपने एक बार बोला था कि मेरे बेटे से मेरी थोड़ी कम मिलती जुलती वो है। मुझे नहीं जाना चाहिए इस बारे में, लेकिन मैं फिर भी जा रही हूँ। हम्म। तो जो मेल मिलाप कम है आपके बेटे के साथ, वो आपकी गलती नहीं है, वो आप लोगों के जो डीएनए में जो है ना डिफर है ना, आप हमेशा आप बाप ही बने रहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट, 100% राइट। हाँ, बाप बनने का मतलब क्या होता है कि बाप बनने का एक दायरा होता है, आप उस दायरे को कभी लांघते नहीं है। कभी आप अपने बेटे के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं, और हमेशा उससे एक्सपेक्टेशन जो होती है आपकी ज्यादा 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 होती है। हम्म। क्योंकि ये चाहते हो कि ये मेरे को इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट करे, ये मेरे को हर समय ये पूछे, ये करे, ये करे। एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा रखी है, और जो उसकी सराहना नहीं की है आपने कभी, उसको हम्म। कभी उस नजर से उतने जितना वो प्यार का हकदार है, वो प्यार भी नहीं दिया आपने। एक डिफरेंसेस जो थे वो पाटे नहीं आप। हम्म। जैसे मान लो एक बेटा, हमेशा कोई भी चाहता है कि मैं अपने बाप की गोदी में खेलूं, बाप होता है कि बड़ा आदमी है, वो कहता ना भाई तू बैठा, मेरे से दूर ही रह। दूर से जो चीजें चाहिए ना, पैसे से जो चीजें खरीदी जाती है वो ले ले, लेकिन पैसा प्यार नहीं खरीद पाता। और जो उसके भाव में, वो कहते हैं ना कि जो चीज एक कमी शरीर में बन गई है ना, वो कमी को पाटने के लिए जिस चीज से वो बनी है, वो वही चीज उसकी इलाज है। अगर वो प्यार की कमी फील कर रहा है और आप उससे दूरियां ही बढ़ाए जा रहे हैं, और दूर दूर जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं, और उसकी कमियां ही ढूंढे जा रहे हैं, जो भी आप छोटी सी भी कमी उसकी आप उसको आप टारगेट बनाओगे, और उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको आप देख ही नहीं पा रहे, उनकी सराहना कर ही नहीं रहे। तो ये आपके जो बीच में जो एक दरार जो बीच में आ गई है, वो कभी पटने वाली नहीं है। ये ना मिटने वाली दरार होती है। अगर इस दरार को भरना चाहते हो आप, तो इस दरार को भरने के लिए आपको उसको सराहना करनी पड़ेगी, उसके कामों के लिए। जो भी कार्य करता है, चाहे वो आपको बहुत पसंद नहीं है,
लेकिन फिर भी अपने भीतर ये रिग्रेटिव मतलब ये भी बना के रखिए कि नहीं, मेरे बेटे ने जो कोशिश की है वो बहुत बढ़िया, सराहना है, सराहना करनी है उसकी। और उसको जो कार्य वो कर रहा है उसके लिए उसको धन्यवाद भी कीजिए, धन्यवाद। ठीक और ठीक। कभी कभी उसे ये भी बोलिए कि 2 मिनट मेरे पास बैठ भी जा, या दो, आप नहीं बैठ रहा, वो नहीं बैठ रहा, तो आप भी उसके पास जाके बैठ जाओ और उसको बोलो भाई तू चल मेरे लिए खाना बना, खाना ला के दे दे, दोनों बैठ के खाएंगे। या जो भी कुछ पानी चाय पी रहे हैं तो बोलो चलो दोनों बैठ के चाय पीते हैं। आप थोड़े दिन करके देखिए, हम्म, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत है। और जो हमारा डीएनए है इसकी लंबाई बढ़ानी है हमें, लेंथ बढ़ानी है और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो इसमें ये धन्यवाद, प्यार और सराहना, ये चीजें हमारी ये डीएनए की लंबाई को बढ़ाएंगी। और जब इनकी लंबाई बढ़ाएगी तो दूरियां अपने आप घट जाएगी। जब हमें एक रेखा को छोटा करना है, मान लो एक रेखा मैंने खींच दी है यहाँ जो पे, हाल और ही देखे। जी, तो जो मैंने एक रेखा छोटी सी खींची है, मैं बोलती हूँ कि भैया इस रेखा को अगर, ये रेखा मैंने बहुत बड़ी खींची है मेरे हिसाब से, अगर आप, मैं कहती हूँ आप इसके इससे इसको कैसे छोटा दिखाओगे, तो आपको क्या करना होगा, उसके साथ में दूसरी मंडी उसके साइमल्टेनियसली बड़ी रेखा बनानी होगी, तभी वो छोटी होगी। हम्म। तो ये देखिए अब मतलब उसके ये जब गुण ही ये है, नफरत जो होती है हमारे डीएनए को घटाती है और प्यार उसे बढ़ाता है। तो अब आपको ये सोचना आपको है कि आपको अपना डीएनए घटाना है या बढ़ाना है। परिवार में प्यार जितना दोगे, अगर मतलब कुछ चीजें होती है कि हमारे अकॉर्डिंग टू सारी चीजें नहीं होती है, उनको हमें इग्नोर करना है, उनको हमें मतलब वो देना है, नकारात्मक भाव नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना है और डर नहीं रखना। अगर डरोगे और गुस्सा करोगे और नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स रखोगे, तो हम अपने डीएनए को घटा रहे हैं जाने अनजाने में, गलती से ही। बच्चे को मान लो आप ये हमेशा ये आपके मन में ये विचार रहेंगे, मेरा बेटा बिल्कुल निकम्मा है, ये मेरी बिल्कुल एक बात नहीं सुनता है, मेरे लिए इसने कभी कुछ नहीं किया। अगर यही विचार है तो वो कभी नहीं सुधर सकता, वो कभी आपको प्यार नहीं कर सकता। अपने विचार पे आपको काम करना है। और अपने डीएनए, वो विचार पे जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो विचार है पॉजिटिव होंगे, तो वो आपके डीएनए को इंक्रीज करेंगे। और डीएनए इंक्रीज होगा तो आपका लव भी जागेगा। और अगर आपको ऐसे प्यार करना नहीं आता तो कैसे प्यार करें। मान लो अभी कहते हो कि भाई बड़ा हो गया बेटा भी और मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरे दूरियां भी बड़ी हो गई है। मान लो आज से हमारी जो नफरत की जिंदगी चल रही है हमारी बहुत पुरानी चल रही है, तो एकदम से उस खाई को कैसे दूर करें, भरे भरे कैसे उस खाई। तो दोनों को चलना शुरू करना पड़ेगा। आप मान लो आपकी कमांड अपने बेटे पे नहीं है, तो आप उसको कह नहीं सकते कि भाई तू मेरी तरफ आ। आपके पास आपकी कमांड तो है ना। हम्म। तो आप उसकी दूरी को अगर मतलब बढ़ाएंगे, अगर उस दूरी को आप घटाना चाहेंगे, तो आप एक कदम चलिए, आज एक कदम चलिए। और वहां एक कदम चलने के बाद है ना, आप नफरत और गुस्से का भाव बिल्कुल त्याग दीजिए। हम्म। आपके शरीर, आप उस बेटे के प्यार की बात में नहीं कर रही, आप अपने शरीर के बेनिफिट भी देखिए उस समय, कि एक कदम आप जिस दिन चले तो उस दिन आपके शरीर में क्या फर्क हुआ, आपको भीतर से जो खुशी अनुभव हुई। तो अगर आप आधी रोटी खा रहे थे तो उस दिन एक रोटी जरूर खा लेंगे। चलिए मैडम, मैं आपकी ये बात पह, को एक बार ट्राई करके देखता हूँ। नहीं देखना नहीं है, ये आपको करना है। बाई चांस ही करना है। देखिए, मुझे मुझे तो ये जाने अनजाने में ही, और मैं सच पूछो तो मुझे नहीं, मैं इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ। मैं भी आप लोगों के बीच में से ही एक हूँ, जैसे आप बैठे हैं वैसे ही मैं भी हूँ। और ये जो एकदम जो सब्जेक्ट मेरे सामने आया है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से बोल रही हूँ। ये मेरे सही है। साथ कौन आपने मास्टर मेरे, हाँ, आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया मैम। तो मेरे साथ कोई मास्टर अपने आप में जो हम यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्स मेरे के पास जो हम इतनी पावर से, अभी मैंने ये 5:30 ये 6:30 बजे देखा ये सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट, और मैं इसको कैसे मैं वो बोलूंगी, कोई मास्टर भी नहीं है। 5:30 बजे मुझे फोन किया, फोन करने के बाद इन्होंने फ्लायर बनाया, फ्लायर बनाने के बाद मैंने देखा ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, मैंने को ध्यान का सब्जेक्ट था। तो डीएनए का डीएनए तो मैंने देखा ही नहीं। अब मैंने जब खोला 6:30 बजे 7 बजे,
तो उनका ये डीएनए यार ये कौन बताएगा, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। मैं तो थोड़ा बहुत सुना है, जैसे डीएनए जांच करानी है भैया, किसी इसको जानना है कि मान लो जैसे बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं, कई बाप ये कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो हम्म। बाप के डीएनए से बच्चा जरूर मिलेगा, बिना डीएनए मतलब अगर नहीं होगा तो वहां पे ही वो होता है कि हकीकत वो वही बोलती है। सच जो वो एक मिरर होता है, हमारा जो आदमी इंसान का जो अंदर जो भरा है उसका एक जो मिरर होता है, वो ये डीएनए होता है। उसकी परछाई एक किस्म से समझ लीजिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद। यस शिव शंकर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट यही एक ही बात बोलता हूँ, हम तो इंसान है। हम्म, हम अगर इंसान से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर कोई जानवर से भी प्यार करते हैं ना, वो भी हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। और ये तो इंसान है, हम अगर चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मैं मतलब अगर किसी की ये पर्सनल प्यार में लाइफ, पावर किसी की, बहुत है, वही वो मैं बोल रहा सबसे हूँ, किसी बड़ी की बात तो ये पर्सनल पर्सनल लाइफ में नहीं बोल रहा हूँ अभी। जैसे कि आप बात जब यहाँ पे, लेकिन आप मतलब बोल रही हो, तो मैं उसी के ऊपर थोड़ा ये बोल रहा हूँ कि नहीं रमेश वो सर वो शिव जो, शंकर जी, एक्चुअल में रमेश जी ने एक दिन ऐसे इनके मुंह से ये सब निकला था, तो आज मुझे ये ब्रीफ करने का और इनको ये सुधारने का, मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकती आप ये ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, क्योंकि मैं भी इतनी महान कोई वो तो हूँ नहीं। और आज ये सब्जेक्ट मिल गया, और सब्जेक्ट में ये सब बातें हैं कि हम अपने डीएनए को चेंज करके अपने रिश्तों की दूरियां भी हटा सकते हैं, उनमें प्यार, उसको हम नफरत को प्यार में बदल सकते हैं। हाँ, अगर मैं हम उसी के ऊपर बोला। हम्म, हम तो इंसान को छोड़ो, हम तो जानवर से भी प्यार करते, तो वो भी हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। और इंसान से तो हम प्यार करेंगे, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, फ्रेंड हो, लवर हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, किसी से भी हम अच्छा से बात करेंगे, प्यार करेंगे, तो वो हमारे ही हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ये जो है ना, ये गुस्सा मेरे को एक ही चीज पे समझ में आता, कि अपना टेम्परामेंट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर वो नहीं कर पाते तो ईगो आ जाता। ईगो की वजह से ये सब नाटक शुरू हो जाता, कि मेरा बेटे ने मुझे ऐसा बोला, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसा बोली, मेरे एक्स वाई जी जो भी है। तो ये ईगो फैक्टर आ जाता है एक्चुअली, नहीं उसको ये बोला वाली रिमूव का करने। बात है। हाँ। चलो चलो नहीं नहीं, बोलिए। ये कभी ये हर एक इंसान के साथ होता, हमको भी कभी कभार गुस्सा आ जाता, ये हो जाता। तो तब मैं, ये जब से ये ध्यान से जुड़ा हूं ना, तो ये सब बात मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आना शुरू होता। अरे मैं क्यों गुस्सा आ रहा हूँ, किस बात पे गुस्सा आ रहा हूँ, क्या मुझे ईगो आ गया, ये बात मुझे कोई बोल दिया। बोलने दो, दुनिया में लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। हम अपना काम से मतलब रखेंगे। कोई कुछ पीछे कुछ बोल रहे, हमको क्या, क्यों सुनना है भाई, हम अपना काम करेंगे। तो ये सब बात मेरे दिमाग में आजकल इंस्टेंट आना शुरू हो गया। पता नहीं ये, मतलब मैं इतना साल से योगा कर रहा हूँ, लेकिन इसका असर कभी नहीं हुआ। लेकिन ये जो ध्यान का असर है, ये आपका जो ध्यान ये की वही मुझे राह लग है, रहा है कि ये शायद आपका ध्यान जो का। ध्यान है सही मतलब आप बिलीव दिशा में नहीं जा रहा करोगे, मैं जब से ध्यान में ज्वाइन हुआ ना, आज शायद 2 महीना होने जा रहा है, मैं गुस्सा ही नहीं हुआ हूँ। नहीं तो मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाता, काइंड ऑफ शॉर्ट टेम्पर। मैं खुद ही डर जाता था, कहीं साला मैं जाते जाते कहीं गुस्सा हो गया, लुढ़क गया, वहीं पे ऊपर चला गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हार्ट है। अटैक नहीं वगैरह ये क्या कुछ देखिए, हो जाता है ना, शॉर्ट टेम्पर देखिए ये तो आदमी के लिए। ये जो आप गुस्सा करना भी छोड़ दीजिए, और जो ये नेगेटिव थॉट्स है जो ऐसा सोचते हैं कि मुझे हाँ, ऐसा ना वही हो जाए वही। ऐसा ना हो जाए, ये सब भी हमारे डीएनए को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इफेक्ट, हाँ। तो हम मतलब सबसे मेन एक वो कहते हैं ना 100 बातों की एक बात ये है कि अगर हम हंसते खेलते रहेंगे, गाते बजे जो भी हमारी हॉबी है, हमें मान लो हम्म। गाना है तो हम कोई सुनने वाला ना भी रहे, अकेले में गाइए। अगर सही बात आपको है। डांस नहीं आता मैं, है, हाँ, अगर हम्म, आपको डांस आता है और कोई देखने वाला नहीं है, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो अकेले में नाचिए, अपना दरवाजा बंद कर सही। लीजिए, खूब नाचिए जितना। अब ये जो नाचना, जो आप डांस करना और ये गाना, अकेले में नाचना है अकेले में गाना, आपको कितना बेनिफिट देगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सीधा डीएनए पे इफेक्ट कर रहा है जाके। आपके पास बीमारियां हम्म। नहीं है तो आप नाचने के काबिल भी होंगे, और लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, आप डीएनए लो करते जाओगे, तो नाचना चाहोगे तो नाच नहीं पाओगे, सही गाना बात है। चाहोगे तो गा नहीं पाओगे, कैसे करोगे? क्योंकि आपने हम्म। अपनी घटा घटा के अगर हम 10% भी अपना डीएनए इंक्रीज कर लेते हैं, 10%
पे भी हम चले जाते हैं तो 10% पे हमें इतनी पावर आ जाती है कि मैं, आप मेरे सामने बैठे, मैं आपका भूत भविष्य सब बता दूं। हमारा जो थर्ड आई एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं, थर्ड आई का जो हम एक्टिवेशन जो बोलते हैं, तो थर्ड आई एक्टिवेशन वही होता कि हम ध्यान से हमारा डीएनए इंक्रीज होता है, और ध्यान के डीएनए इंक्रीज होते होते हमें थर्ड आई के विजन आने शुरू हो जाते थे। और हमारे सामने जैसे एक खुली किताब है और मैं पढ़ती जा रही हूँ उसे, उस तरह से आप मेरे सामने बैठेंगे तो आपका फ्यूचर और आप क्या करके आए हैं क्या नहीं करके आए हैं, तो यही बता दी, यही सब जानने ये चलना शुरू हो जाएगी, रील शुरू हो जाएगी। मैं आपको बोलना चाहूंगी शंकर जी, आप बचपन में ऐसे थे, ये किया ये किया ये किया, आगे आप ऐसे करने वाले हैं। जो हमारे ऋषि मुनि और जो साधु संत होते थे, वो देखते ही चलते हुए बैठते हुए सामने आया बंदा और उसको बोलना शुरू हो जाते थे, तो वो किस पावर से बोलते थे, क्या चीज थी उनके पास? कोई एक्स्ट्रा सेंसरी पावर थोड़ा थी कि शरीर वही पंच भौतिक शरीर आपका है, वही उनका है, वही डीएनए से उनका शरीर बना, सही बात। वही डीएनए से आपका बना है। लेकिन फर्क क्या था कि आपने अपने डीएनए को आने के बाद घटाया है और उन्होंने बढ़ाया है, और वो पावर आपके पास आज भी है और कल भी होगी। जैसे अब हम, जैसे पहले हम जिस पद्धति में चले जा रहे थे, मान लो बहुत दिनों से ये मंत्रों की, जो उन्होंने साधु संतों ने जो है मंत्रों की पावर से किया, लेकिन हमारे पास जैसे जो गीता में भगवत गीता में जो कृष्ण जी ने बोला है कि भाई आपके पास ये रास्ते हैं, चार रास्ते हैं, कोई रास्ता भी आप चले जाइए, आपको वहीं से निर्वाण मिलेगा। अब वो आपको चूज करना है। अगर ये भी नहीं है कि मंत्रों की कोई पावर नहीं है या मंत्रों द्वारा नहीं दिया, वो कहते हैं ना ज्ञान और ध्यान और ये आपका पूजा पाठ, ये सब सब अपना अपना सबका रोल है, एक के बिना एक, दूसरे के पूरे के सभी। मान लो काका गागा नहीं आएंगे तो कमल नहीं लिख पाओगे। आप सीधे ही सोचे कि मैंने काका गागा पढ़ने ही नहीं है और मैं सीधा ही लैंग्वेज में अपना महारत हासिल कर लूं, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ने के लिए बेसिक इकाई पे आना पड़ेगा, और हमारे बॉडी, हमारे शरीर की जो बेसिक इकाई है वो है डीएनए। डीएनए मतलब वही कि कोशिका से बनता है, कोशिका से इफेक्ट होता है। तो हम अपने डीएनए को जितना बढ़ाएंगे उतना हम स्पिरिचुअलिटी में भी हम तरक्की पाएंगे। सामने आप बैठोगे, मेरे सामने पिक्चर खुल गई आपकी, तो आप कहेंगे "अरे, मैडम तो बहुत पहुंची हुई चीज है, क्या है भाई इनके पास, ऐसा क्या है, मुझे भी करना है"। तो यू कैन आल्सो यू कैन डू, जस्ट जो जो मान लो मैं देख पा रही हूँ वो आप भी देख पाएंगे। और ये थर्ड आई एक्सपीरियंस ही डीएनए इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नहीं, वही मैं जो बोला ना, मेरे को आजकल गुस्सा ही नहीं आ रहा। मैं वही सोच रहा हूँ, अरे मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? पहले इतना आता था, अभी ये जब से ज्वाइन किया हूँ गुस्सा ही नहीं आ रहा। मैं पूरा हमेशा एंजॉय करता रहता हूँ, मतलब कुछ भी देखिए, चाहे तो आपने गाड़ी। अपने डीएनए को इंक्रीज किया है। अभी पता नहीं वो डीएनए इंक्रीज हुआ या माइंडसेट चेंज हुआ या जो भी हुआ, लेकिन नहीं मैं देखिए, एक्चुअली माइंड बहुत लकी सेट भी फील कर रहा तभी, हूँ। एक दूसरे के पूरक नहीं है। जब डीएनए इंक्रीज होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, जो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, और बीमारियां जब मूड स्विंग होता है या आप लो फील करते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये बीमारियों का ही तो रूप है, जो आपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गंद इकट्ठा हुआ तो आप उसे धीरे से हटा लोगे। ज्यादा ढेर लग जाएगा तो उसको हटाना भी मुश्किल होगा। तो अब जैसे जैसे आपको गुस्सा था, लेकिन आप ध्यान में आए हो, ध्यान से आपका, हम पहला जो सिद्धांत है ध्यान करना, इससे हम हमारा हमारा ये डीएनए जो होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लो से हायर में और हायर से लो में, दोनों ही सिस्टम में। अगर हमें नेगेटिविटी में ही रहना है 24 घंटे, अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो होएगा ही नहीं कुछ, शब्दों पे भी बहुत बात हमारी वो है। हमें जो नेगेटिव, जो भी सोच हम शब्द निकाल रहे हैं, वो भी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा रहती है एनवायरनमेंट में ही। और हमारे पास जब रिपीट करके आती है तो मल्टीप्लाई होके आती है। मैंने एक चीज भेजी तो मेरे पास चार चीज उसकी बन के आएंगी, वो मुझे देखने को मिलती है, लेकिन उस समय में वो बात भूल जाती हूँ मैंने भेजा कब था, मैंने कमांड कब दिया था। अगर हम अपना पूरा रिपीटेशन रखें कि मैंने ये बात तब बोली थी और ये मेरे पास आज आ रही है, तो हम समझ पाएंगे कि ये हमारा ही किया हुआ हमारे सामने आ रहा है, और ये सारा सारा कुछ हमारे ही जो शरीर की संरचना जिससे बनी हुई है,
जो हमारा बेसिक इकाई है डीएनए, इसी पे आधारित है। इसी को बदल के हम ऊपर ले जाके हम अपनी बीमारियों से आजादी पा सकते हैं। और इसी में हम लोग 24 घंटे दुखी रहेंगे, बेवजह ही दुखी है, कोई वजह नहीं है। कोई पूछे क्या हुआ भाई, तो कुछ हुआ भी कुछ नहीं है। फिर अच्छा मतलब हंस क्यों नहीं रहे, हंसी भी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है हंसी, वजह कोई है नहीं, हंसी गम के पीछे कोई वजह नहीं है। पर गम की अपनी दीवार खड़ी कर ली है अपने पीछे। और एक तो ये होता मैं सबसे अलग हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। अरे तुम किसी के साथ, वो कहते हैं ना भी, गिव एंड टेक होता फार्मूला प्रेम करने का या इस करने का। किसी के साथ हंसोगे तो वो हंस देगा सामने से, और आप यूं ही मुंह फुलाए चले जाओगे तो कोई हंसेगा क्या सामने से। और जो हंसी आपने दी और उसने ली, उसने दी, तो उस हंसी में ही आपका जो है चेंज आएगा, उस हंसी से ही चेंज आएगा। और ये तो मैंने यहाँ पे इंडिया में तो इतना नहीं देखा। इंडिया में तो मान लो मैं आपको जानती हूँ तो आप मुझे मिलेंगे तो नमस्ते जी, नमस्ते जी हो गया, दैट्स ऑल। एक हंस के मिलना और एक फॉर्मेलिटी करना, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। एक तो बस जरूरी था कि नमस्ते करनी जरूरी थी, करी और चल दिया। और एक वो कहते हैं ना भाई, देखने मतलब जब कोई सामने वाला आप पे, जो कोई अच्छा बंदा जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ प्यार करती हूँ, वो मुझे सामने से नजर आएगा आता हुआ, तो पहले मेरे चेहरे पे बात से पहले हंसी आ जाएगी, या उनके मतलब हंस के उनको मैं रिसीव करूंगी। तो वो मेरी हंसी मेरे को ही मतलब, मैं उसके लिए थी वो हंसी, मैंने उसके लिए हंसी हूँ। लेकिन वो मुझे कितना बेनिफिट दे रही है, कि मुझे कितनी ऊंचाई तक पहुंचा रही है। वो हंसते हंसते बीमारियों से दूर हो रही है, आजाद हो रही है। और किसी को अपनी कैंसर भी ठीक करना है और वो कैंसर से पीड़ित है, तो सिर्फ एक ही बात शुरू करे कि भाई पार्क में जाए, हंसे और हंसाई। कभी नेगेटिव थॉट अपने विचार से, जैसे एक कूड़े का टोकरा होता है उसे बाहर फेंक दीजिए, जो भी हो। एक यही समझ के कि भाई ये मान लो कैंसर पेशेंट का जीवन कितना होता है, वो यही सोचिए कि 4 दिन का जीवन है, इसे हंस के जिए। और वो 4 दिन का कब 40 वर्ष में बदल गया पता ही नहीं लगेगा। सही बात। तभी हमारे ऋषि मुनियों की जो आयु जो थी, वो 100 से ऊपर जाती थी। अब आज यहाँ पे 50-60 में लुढ़क जाते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि हमारे जो डीएनए है 3% में कितना जो हुए, जब चाहिए हमें 100%, और हमारे पास है 2-3%, उसमें तो खाने खाने पीने लायक गुजारा है। अब जितना हंसोगे, जितना प्यार बढ़ाओगे, सबसे प्यार से मिलिए, सबसे हंसते रहिए। एक आप फंडा बना लीजिए जीवन में, कि मुझे गुस्सा नहीं करना है और मुझे किसी से नफरत भी नहीं करनी है। और जो जो बातें मेरे डीएनए को अभी थोड़ा बहुत जितना मैं बता पाई, जितना इंक्रीज कर सकते हो, हंस के, प्यार करके, सराहना करके, किसी ने छोटा सा भी काम किया, पानी भी दिया, तो बेटा बहुत अच्छा, किसी बच्चे ने दिया या बड़े ने दिया, मतलब उसकी उसी से मैं तारीफ कीजिए। अब रिक्शा में भी बैठे हैं, रिक्शा में बैठ के अपने पैसा दिया, रिक्शा से उतर के चले गए, और आपको कोई थैंक यू करने का बनता नहीं है, क्योंकि उसने आपको छोड़ा तो पैसे लिए उसके बदले में। अगर पैसे के साथ साथ थैंक यू भी दे देंगे आप, तो वो रिक्शे वाला बहुत ही आपसे प्रभावित भी होगा, और आप अपना ही फायदा कर रहे हो वहीं पे। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, और किसी को कुछ बोलना है तो आप बोलिए, किसी को कुछ कहना है या कुछ। यस। मम्मी बहुत अच्छा लगा आज मुझे, बहुत इतनी अंदर से मेरी खुशी बाहर आ रही है ना। चलो, मेरे अंदर से चीखें निकल आपका रही है कि डीएनए बढ़ रहा है। सबकी सारी विश पूरी हो जाए आज, सारी जिसके जिसके दिल में नहीं नहीं नहीं, किसी ने सही बात पहले है भी एक्चुअली। सोचा होगा ना, जिसकी नहीं हुई किसी ने कितने साल पहले भी सोचा होगा, आज वो भी मेरे निकल गई अंदर से कि वो भी उसको चीज पूरी होनी चाहिए। जी। ये आया है इस लोक में तो यहाँ के भी सुख लेके जाए। हम्म। थैंक यू मॉम, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैडम, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू, थैंक हाँ, यू। बहुत अच्छी जानकारी। मैडम थैंक यू मैडम, कम टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ये अच्छा से हाँ बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी शोभा जी। कम बहुत डिफरेंट टाइप मैटर ये है, और हाँ, अच्छा से एक्सप्लेन किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू शुभ लक्ष्मी जी। मैम मेरा थैंक एक यू मैम। क्वेश्चन था जी मैम जी बोलिए। मैडम, सॉरी हाँ भी हाँ। मैं इंफॉर्मेशन दिया आपको। मैम, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अगर अपन ध्यान करते हैं
तो डीएनए की लेंथ अपन बढ़ा सकते हैं या उसमें जी चेंज कर सकते हैं। जी मैम। अब जैसे हम लोग तो इनिशियल स्टूडेंट हैं, तो हम्म, हमारा ध्यान लगता ही नहीं है, हमारे मन में तो ऐसे दे थॉट्स चलते ही रहते हैं वाला हिसाब रहता है। तो नहीं वो क्या थॉट ये ध्यान की हमारे DNA को चेंज करने में हेल्पफुल होगा? देखिए मैम, थॉट क्या है? जो अब अपनी विचारों दिनचर्या में अब चल। हाँ। नहीं नहीं, विचार जो आपको ध्यान में आते हैं, क्या वो सिर्फ ध्यान में ही जी। आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं है। अब पूरे समय ही बने रहते वो हैं। हमेशा बने रहते हैं। विचार तो जी। हमारे पास 60,000 विचार हमें पर डे में जो आते हैं हमारे अंदर, हम लेते हैं, तो वो जी। आते हैं, उनका चलना तो निर्धारित है। और जी। उनको हम देखते कब है ध्यान में, कि जब हम उन्हें हम आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी जो इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सुनना, देखना और ये सब महसूस को फील करना, ये सब हम बंद कर देते हैं। अपना हमने सबसे पहले जी। 80% एनर्जी हमने आंखों से बंद कर ली। जब हमारी आंखें बंद हुई तो देखना बंद हो गया हमारा। अब जब हम देखेंगे नहीं किसी चीज पे, तो हम उसके बारे में वो भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे विचार फिर भी आते हैं। विचार जब हमें महसूस होते हैं हम्म। ध्यान में, वो इसीलिए होते हैं कि हम उनपे, हम उसके लिए जागरूक हैं। हमें पता लग रहा है कि विचार आ रहे हैं, दिन भर आते हैं, 60,000 आते हैं। क्या आप काउंट कर पाते हो? हम्म। नहीं, आपको नहीं नहीं। दिन भर कोई भी कार्य कर रहे हो तो विचार तो तब भी आ रहे हैं। लेकिन जी। सिर्फ हमारी जागरूकता है कि विचार आ रहे हैं, और वो विचार जो ध्यान में आते हैं, और ध्यान में आप जागरूकता से ये फील कर पाते हो कि ये विचार आ रहे हैं। वो विचार आते हैं सिर्फ हम्म। जाने के लिए। अच्छा। जो विचार हम्म। मतलब एक, मान लो एक आपने एक बकेट रखी है, बड़ी सी बकेट रखी है, उसमें बहुत सारा सामान भरा है, और वो सामान आपने उसके बकेट के ऊपर लगा दिया लॉक, ढक्कन लगा दिया, ढक्कन को खोला ही नहीं कभी, तो उसमें से वो बाहर थोड़ा जाएगी। हम्म। और जब हम बकेट खोलते हैं, मतलब बकेट खोलेंगे और देखेंगे अरे ये चीज क्या है, ये यूजफुल नहीं है, इसको हटाओ। फिर अगले दिन दूसरा, मतलब जो जो चीजें यूजफुल नहीं है आपके लिए, उनको हटाते जाओगे, बकेट से बाहर करते जाओगे, बकेट हम्म। खाली हो जाएगी। और खाली हमें हम्म। करना क्या है? अपने आप को शून्यता में ही जाना, हमें अपने आप को खाली करना है। खाली करना है, तभी हम्म। पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर आएगी। ये जो ब्रह्मांडीय जी। एनवायरनमेंट की ऊर्जा है, ये ध्यान की ऊर्जा है, तब हम रिसीव करेंगे। और जब ये हम्म। रिसीव करेंगे तो हमारा डीएनए इससे इफेक्टेड होगा। तो विचारों ओके। पे मत जाइए, हम्म। विचारों के आने जाने पे आप छोड़ दीजिए। विचार आते हैं, कोई बात नहीं, ठीक, वो जाए, आने मतलब जो आए हैं वो जाने के लिए आए। और उनको ये मत हम्म। समझिए कि मुझे विचार आ रहे हैं तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान, आप जब आंखें बंद कर लिया, अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया, तो ध्यान घटना शुरू हो गया। हम्म। अब ये जो अभी कौन थे, शिव शंकर जी, शिव शंकर जी को 2 महीने हम्म। हुए यहाँ पे आए हुए। और 2 महीने की जो जी। अचीवमेंट जी। है, इन्होंने जो बोला कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, और मैं गुस्सा, मेरा गुस्सा चला गया, मेरा गुस्सा नहीं आया, ये क्या है? क्या इनसे पूछो कि ये जब ये ध्यान करते हैं, इन्हें विचार नहीं आते? हम्म। विचार आते हैं, सबको विचार बहुत आते आते हैं। आते ही आते हैं वो। हैं। हाँ, तो यानी आप रहेगा ही विचारों रहेगा, पे मत विचारों का बना जाइए। रहना। जब हम आपको कहते हैं कि विचारों से उलझिए मत, उलझिए मत, मतलब आप सांसों पे आ जाइए। जैसे ही विचार आते हैं, आप सांसों पे आ जाइए। और नहीं भी आया जा रहा विचारों में, विचार भी इतनी जल्दी नहीं आया जाता। धीरे धीरे प्रैक्टिस हम्म। मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है, कि धीरे धीरे आपने अपना कार्य शुरू किया, ब्रह्मांड ने अपना कार्य शुरू करना है। और ये जो ब्रह्मांडीय वो है, उसमें कोई ये नहीं है लेन देन की, वो नहीं है कि कोई ज्यादा रिश्वत देगा तो उसके बाद ज्यादा जाएंगे, कम होगा तो, अमीर और गरीब की भी कोई सीमा नहीं है, ना छोटे बड़े की कोई सीमा है। जी। जो इसको रिसीव करना चाहेगा, इस ऊर्जा को, ये ऊर्जा उसके पास जी। जागरूकता से जो लेगा उसके पास आएगी। उसके पास विचार आ हम्म। रहे हैं, तो आपका ब्रह्म अंदर से जो ऊर्जा आ रही है, रिसीव कर रहे हो, वो तो आपके शरीर में ही जा रही है। जी। और विचार जब एक एक करके आप जैसे पहले शुरू करोगे, तो बहुत, पूरे दिन जब ध्यान में रहोगे उतनी देर विचार आएंगे। धीरे धीरे थोड़ी देर ध्यान हम्म। लगेगा, थोड़ी देर विचार आएंगे। एक बार ही सोचोगे विचार आए, फिर आप हट जाओगे, फिर आगे चलोगे। ऐसे करते करते विचारों की क्वांटिटी घट जाती है। तो यही हम्म। आपकी अचीवमेंट है। और विचार, आप विचारों से ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। आपने अपना कार्य जी। करना जी। शुरू कर दिया, रिसीव, ब्रह्मांडीय ऊर्जा रिसीव करनी शुरू कर दी। दैट्स ऑल, ये आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। जी। लोगों को पता ही नहीं लगता ओके, कि थैंक मेरे यू। पास कोई बीमारी थी और वो कब चली गई। हाँ हाँ।
तो वो आपने वो कहा, जैसे आप बता रहे थे ना कि कई लोग जो सिगरेट पान भी नहीं खा रहे हैं उनको भी कैंसर हो जा रहा है, और हाँ ये उनके लो थिंकिंग के कारण होता है। ये हाँ। सही में और है, बहुत सारे दूसरा, लोग बोलते हैं इस चीज हाँ को। दूसरी बात ये, अभी आपने अच्छा सब्जेक्ट दिया मेरे को। जो हमारा हम्म डीएनए की नेगेटिविटी की तरफ, डीएनए को लो करने के लिए, जो सिगरेट हम्म पीता है, मदिरा पान करता है और ये बाकी की जो नशे वाली चीजें खाता है, तो इससे हमारा डीएनए घटता है। इससे हमारे हम्म डीएनए की वो जो होती है, लेंथ कम हम्म होती है। तो जो ये अच्छा। नशे की हालत में रहेगा, वो जाने अनजाने में वो खुशी के लिए खा रहा है कि मैं डीएनए से मेरे को थोड़ा मस्ती आएगी। मस्ती वस्ती कुछ नहीं होती है। वो अपना जाने हम्म अनजाने में अपने डीएनए को लो कर रहा है। और मान लो हम्म उसको, अब देखते होंगे जो हैबिचुअल जो ड्रिंकर होते हैं, वो जवानी में हम्म ही चलते फिरते नजर आते हैं। वो अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाते कि कितना, मान लो 100 साल का, या 100 साल तो छोड़िए, वो 50 साल भी पार नहीं कर हम्म, पाते हैं, उससे पहले ही अपनी टिकट कटा के चले गए होते हैं। तो वो क्यों चले गए सही होते है। हैं? क्योंकि उन्होंने अपने डीएनए को घटाते 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 जीरो लेवल पे ले आए। तो अब उनके पास प्रतिरोधक हम्म क्षमता है ही नहीं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है ही हम्म नहीं। बीमारी बुलाने की क्षमता है, पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग हम्म कर रहे हैं, ये सब बीमारी करने की क्षमताएं हैं, और हटाने की क्षमता है ही नहीं। हम्म तो आप ध्यान कीजिए और सिर्फ ये अफर्मेशन दीजिए अपने आप को। अगर आपकी हम्म तबीयत कोई बॉडी चैलेंज है, कोई शरीर में दिक्कत है, तो आप उस बीमारी, उसको, हम्म उस बीमारी के लिए ये मत सोचिए मेरे पास ये बीमारी है नहीं है आपके पास। उसको हम्म आप अफर्मेशन, अपने आप को जब ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में बैठ के यही कीजिए कि एक ही चीज आपको सारी चीजों के, वो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर। हम्म तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई बड़ा आदमी होता है वो सभी पे कमांड कर सकता है। तो एक ही चीज करेंगे जी। आप, अपने ध्यान में अफर्मेशन देंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ हम्म जिससे मेरा डीएनए इंक्रीज होगा। तो इसमें डीएनए इंक्रीज होने से आपके पास खुशियां, वेल्थ, वो कहते हैं हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ये सब आपके पास एक गिफ्ट के रूप में आ जाएंगे। आपको लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो टैलेंट आपके अंदर, अपने भीतर जो टैलेंट आपने अपने पूर्वजों से आपके पास चला आया था, कहीं ना कहीं वो डंप हो गया हम्म था, उसको आपने ध्यान से आगे, आगे ले आए उसको, और वो आप क्षमता पहले से ही थी आपके भीतर, उसको निकाल लिया आपने, जी। तो अच्छे से करने लगोगे। तो सारी चीजें बढ़ोतरी, सब हम्म चीजों की बढ़ोतरी होगी। ज्ञान की भी होगी, ध्यान की भी होगी, शारीरिक प्रॉब्लम भी कोई नहीं आएंगी। और पैसा दे रहा, पैसा, हम्म ये भी जो हेल्थ वेल्थ की वजह से भी आप अच्छे से कमा पाओगे। हम्म। तो ये सारी चीजों के धन्यवाद। लिए बेनिफिट है इसमें। आपका ओके काम एक मैम। ही करना है सिर्फ। इतने से काम के लिए इतने फायदे होते हैं, तो कोई भी हंसते हंसते करेगा ना। सही है। तो थैंक मैडम यू। वो एक बात पूछना था। जी मास्टर। अगर जो ग्रैटिट्यूड्स का, हम्म ग्रैटिट्यूड्स और एफर्मेशन का हम्म। कुछ अगर एक पीडीएफ वगैरह है, वो थोड़ा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए यस ना यस अगर, मास्टर ने, एक देखिए, क्योंकि एक अपनी दिनचर्या बना लीजिए। कुछ होती 10 में हाँ 10-15 एफर्मेशन है जो हमें, मतलब वो हाँ हर, हमारी, हमें सब चीजें चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, बड़ा हाँ, सा बस घर भी बस। चाहिए। मतलब हम्म। किसको, हर यहाँ पे ये भौतिक दुनिया से आके, इतनी इस भौतिकवादिता में आके हमें सारी तमन्नाएं हमारे भीतर है, और सही वही बात। फुलफिल करने हम्म के लिए हम हर भरसक प्रयास करते हैं। मतलब जो हम हम्म ने उससे सही तरीके से नहीं जा सकते, सही लाइन से नहीं कमा सकते, तो हम गलत रास्ता पकड़ते हैं, सिर्फ उसी के लिए हम्म पकड़ते हैं। अगर हम ध्यान से ये सब ज्ञान पाएंगे, ज्ञान से हम अपने अफर्मेशन से हम रोजाना ये करेंगे कि मेरे पास एक सुंदर घर है, मैं एक स्वस्थ शरीर है, मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास मेरे पास पैसा चाहिए उतना पैसा है, मतलब मेरे बच्चे मेरे आज्ञाकारी हैं, सारी चीजें आपको लेनी है। अपने पूरे घर को सुधारना, आप अकेले अपने आप को नहीं सुधारना है। एक घर में एक ध्यानी होता है, अगर आप ध्यानी हैं और आपकी मिसेज ध्यानी नहीं है, आपके बच्चे ध्यानी नहीं है, तो आज ऐसा मत समझिए कि आपको ही बेनिफिट हो रहा है, आपके बच्चों को भी बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि जो गुस्सा था वो कहाँ पे करते आप, बाहर नहीं निकलना होता तो घर में ही आके करते ना। और घर हम्म में आपकी बीवी सुनेगी या बच्चे सुनेंगे, पड़ोसी तो सुनेंगे नहीं, पड़ोसी सुनेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो उन्हीं को, अनवांटेड गुस्से का उन्हीं का शिकार बनना पड़ता था।
और वो गुस्सा आपका खत्म हो हम्म गया, तो वो सोच रहे होंगे पापा में इतना चेंज कैसे आया। वो भी आपको रियलाइज करेंगे, और हम्म वो भी आपको कहीं भीतर ही भीतर ना ग्रेटिट्यूड करेंगे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो भी आपकी सराहना करेंगे। मतलब ये तो एक वो होता कि भैया एक पंथ दो काज वाली बात है, आपने काम एक ही करना है और उससे फायदे अनेक होने हैं। यस अरुणा जी, यही फुल फॉर्म है जो आप बता रहे। थैंक यू। तो मास्टर और किसी को कुछ बोलना है? सोनिया जी बोलिए। हाँ हाँ जी मैम, मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे हम्म। मेरा बेटा छोटा है, तो हम्म। 4 साल का है। तो हम्म। मैं ध्यान करती हूँ, और फिर उसके बाद जब हम बैठते हैं, ये जो हम कन्वर्सेशन चलती है, तो वो हम्म। कई बार बैठ जाता है मेरे पास आके, बोलता है कि मम्मा मेरे को सोना है। वो सोता नहीं है, बैठे रहता है। हम्म। तो मेरा मन होता है कि मैं सुनूं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो कि वो छूट जाए मेरे से। मेरा मेरा मन होता है कि मैं सुनना है। और एक ध्यान होता है कि वो बैठा है कहीं, मेरी वजह से उसको तो नहीं कोई, मतलब मैं गलत कर रही हूँ कि जैसे बच्चा छोटा है। नहीं तो देखिए मैम, आपका जो वो कहते हैं ना, जो एक कुटुंब धर्म जो होता है, हाँ जी। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप अपने स्व धर्म के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आप अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कीजिए। हाँ अगर आपका जी। बच्चा उस समय सोना चाह रहा है, तो आप अगर हो सकता है तो ईयरफोन लेके सुन सकते हो। उसको साथ में लिटा लीजिए और ईयरफोन से सुन भी लीजिए, लेटे लेटे आपको ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जो ज्ञान की क्लास होती है, वो ज्ञान की क्लास में आपका बेटा सोना चाह रहा है, तो आप उसको सुलाइए। अच्छा। हाँ, और मतलब आप ये मतलब ये उस समय आपकी ड्यूटी है कि आप उसको सुलाएं आप। उसको और टाइम देना भी मेरा मतलब हाँ, प्रेफरेंस उनको होनी बिल्कुल चाहिए। प्रेफर करेंगे आप। कहीं ना कहीं अगर उसको टाइम नहीं देंगे, तो उसके तरफ से आप अपना जो सेवाएं जो आपने देनी है, उनसे आप विमुख हो रहे हो। वो भी नहीं करना है आपको कि अपना मेरे आप। दिमाग में ना दोनों बातें चली रहती है, कि मेरी क्लास भी छूट रही है और मैं इसको भी नहीं सुला रही हूँ, तो मैं दोनों, नहीं तो मतलब होता आप है ना कि देखिए, मैंने बताया ना, आप ईयरफोन ले लीजिए, ईयरफोन लगा मैंने दीजिए। वो किया बहुत बार के, जैसे फोन की लाइट पड़ती है ना, तो वो उठ जाता है, फिर वो नहीं, सोता लाइट ही आप नहीं है। फोन को एक साइड में रख दीजिए, ईयरफोन ऐसे रखिए। ये फोन को जैसे आपने ऐसे, ये फोन है आपका, ये हाँ बंद जी। किया और इधर रख दिया और दूर रख दीजिए थोड़ा अपने आप से, तो उसको लाइट फील नहीं होगी। तो कुछ दिनों से ऐसा होता है कि मेरा ध्यान अच्छा से नहीं लगता है, कि मेरे को ये होता है कि ये इसने स्कूल जाना। पहले छुट्टियां चल रही थी ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो ये लेट भी सोएंगे, कोई बात नहीं। अब ऐसे होता है कि नहीं, इसको सुलाना भी है या सुबह इसको उठाना भी है, तो ध्यान जो मतलब उतने अच्छे से ध्यान नहीं हो पा रहा है। जी जी। हाँ ऐसा जी। देखिए, आप अपना दीजिए, देखिए आप अपने आंखें बंद कर लीजिए, हाथ क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए, और आप बैठ जाइए। आप ये सोचिए मत छोटा है कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आपको वो कहते हैं ना, आपने 100% देना है आपको। तो एनवायरनमेंट जो यूनिवर्स आपको जो देना एनर्जी जो देगा, वो 90% नहीं देगा, वो भी 100% ही देगा। जी मैम। जी। थैंक यू मैम। जी। तो दोस्तों, धन्यवाद सभी को, और आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैं आप समझा पाई हूँ, जितना भी समझा पाई उसके लिए। थैंक यू। जो मुझसे त्रुटि हो गई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो धन्यवाद इसी के साथ। थैंक हाँ जी, थैंक यू सो हाँ बहुत। थैंक यू। जी नरेंद्र जी। मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए, क्यों नहीं? जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने डीएनए के बारे में बहुत विस्तार से बताया भी है आज। मैं एक ही कहना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने सारी चीजें बता दी, हेरिडिटी का सभा सभी, हम्म। जैसे डीएनए में मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई समस्या पहले रह गई हो, और वो अब हमारे पास कंटिन्यू वही चल रही हो, जैसे डायबिटीज होती है या अस्थमा यही होता तो है, अनुवांशिक या बीमारियां जो होती हैं। यस। यस आई नो। हाँ जी। तो ये सभी अगर मान लीजिए पहले किसी के हमारे पूर्वजों में रह गई है कोई भी समस्या, और वो अगर कंटिन्यू आनुवंशिक गुणों के रूप में आगे बढ़ रही है, तो क्या अभी वर्तमान में उन समस्याओं से निदान निदान जो है वो पाया जा सकता है? यस मास्टर, बिल्कुल पाया जा सकता है। तो उसका ये जो क्या प्रक्रिया उसमें रहती जैसे है? देखिए, अगर आपके पूर्वजों ने ध्यान नहीं किया, उन्होंने हो सकता है पूजा की हो, पूजा पाठ किया हो, वो अध्यात्म में होंगे, लेकिन अध्यात्म में और स्पिरिचुअलिटी में
पर डिफरेंस होता है। अगर स्पिरिचुअलिटी में आप ध्यान से, आपका ध्यान मान लो उस समय में जो लिमिटें भी, बहुत सारी लिमिटें भी होती थी, लिमिट थी। और वहां पे जो वो कहते हैं ना कि एक पीढ़ी कमाती है तो दूसरी पीढ़ी उसका बेनिफिट उठाती है। स्ट्रगल भी बहुत था उस समय। तो हो सकता है वो कमियां उनके पास वो करने का मौका उन्हें ना मिला हो जो आप कर सकते हो। तो अब जहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्यान से आप डीएनए को इंक्रीज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर उन्होंने नहीं ध्यान किया और आप ध्यानी हैं तो यू कैन डू, आप अपने लिए परफेक्ट कर सकते हो। और आपको तरीके पता है, उस समय उनको तरीके नहीं पता था। उनकी इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ थी, वो तरीके पता होने के साथ साथ भी वो उनको अप्लाई नहीं कर पाते थे। क्योंकि आज की लाइफ में और उस लाइफ में बहुत डिफरेंस है। और आज आपके पास सब कुछ चीजें अवेलेबल है। जो ये जो कल युग जिसे बोल रहे हैं ना, कल युग का मतलब है कि कल पुर्जों का युग। हम यहाँ पे, आप कहाँ बैठे, मैं कहाँ बैठी हूँ, और सामने सामने वार्तालाप चल रही है। तो ये क्या, हमें जो जागरूकता बहुत बढ़ गई है। पहले पत्री जी नहीं आए थे, अब पत्री जी आ गए। बुद्ध को एक किस्म से बुद्ध ने ये ज्ञान दिया था हमें। लेकिन बुद्ध के ज्ञान को कैसे 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 किसी भी तरीके से समझ लीजिए कि वो दबा दिया गया था। वो ध्यान को, वो जो ज्ञान था, उतनी जागरूकता नहीं फैला पाए थे। उस जमाने में थी, लेकिन धीरे धीरे लोप होते होते वो एक नेगलेक्ट उसकी तरफ चली गई थी, कि वो उसके जागरूकता उतनी नहीं थी। अब जैसे जैसे जागरूकता ध्यान की तरफ बढ़ रही है, ज्ञान, ध्यान से ज्ञान भी आता है और ज्ञान से सारी चीजें आती है। ज्ञान के बाद अगर आप ध्यान करोगे और ज्ञान आएगा आपके पास, तो आप तो ये, आपको तो ये मालूम है, अच्छे से जानते हैं आप कि सारे वेद शास्त्र आपके भीतर ही लिखे पड़े हैं। आपके अंदर ही ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो सारे उजागर हो जाएंगे। और ये जो आपको बताया गया है, ध्यान करिए, योगा कीजिए, आप खुश रहना शुरू कीजिए, दूसरों की सराहना कीजिए, धन्यवाद की भावना रखिए। तो ये आपको मान लो एक औजार दे दिए गए हैं कि इन औजारों से आप अपने शरीर को, जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, इनसे ठीक बचा सकते हो। तो अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो जरूर बच पाओगे, जरूर इसको चेंज कर पाओगे। यस नरेंद्र जी। हाँ जी, नरेंद्र हाँ बिल्कुल, हाँ जी। जी। जी बिल्कुल, आपने जो बताया, क्योंकि प्राचीन समय में आपने जिसे बताया ना कि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, हो सकता है वो पूजा पाठ या अन्य चीजों में ही वहां पर रह गए हों, और वर्तमान में कल पुर्जों का युग है, तो यहाँ पर हम आधुनिकीकरण से ज्ञान, ध्यान और सब चीजों से आनुवंशिकता को परिवर्तन कर सकते हैं, इन जी मैम। समस्याओं को। तो बिल्कुल, और इन चीजों से क्या है कि वो एक तरीके से सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी हमारे पूर्वजों को, जी तो जी क्योंकि जी, हम अपडेट भी कर रहे हैं, और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन अनुवांशिक जो अगर कोई समस्याएं रह गई हैं तो वो दूर होकर, और वो अपने वास्तविक जो है हाँ आत्मिक बिल्कुल। गुणों को अपनी प्राप्त जो कर। अपनी जनरेशन है, ये तो जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता आता है। ये तो चैन एक किस्म से हमारी पीढ़ियों से ही चली आ रही है। तो उसी को हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अपग्रेड करने का तरीका भी मालूम है और चांस भी है आपके पास, तो वो कहते हैं ना कि दोनों चीजें बहुत इक्वल वो रखती है, वैल्यू रखती है। कि भाई समय भी होना चाहिए और मौका भी होना चाहिए। तो आपके पास मौका भी है और वो भी है, तरीका भी है। तो दोनों को अप्लाई कीजिए और अपनी अपग्रेडेशन, अपने अनुमान जो, मतलब जो अपने डीएनए को आप अपग्रेड कर सकते हो, ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसका बेनिफिट उठा सके। और नरेंद्र जी, आप अपना हाँ नंबर जी, दीजिए मुझे एक। आपने स्वर विज्ञान पे बोला था कोई, उसके लिए मुझे एक मास्टर चाहिए और एक दिन की क्लास के हाँ लिए जी, आपकी हाँ जी, सेवाएं चाहिए मुझे। आप बताइए नंबर अपना। हाँ जी, जरूर बिल्कुल। नीतू दीदी के पास है मेरे नंबर, यहाँ पर नीतू दीदी है, उनसे मेरा संपर्क होता है, हम्म। तो नीतू दीदी आपको उपलब्ध चलो करवा ठीक देंगे। है। अब मैं भेज वो देती हूँ उसको नंबर सर ठीक का। है, इट्स ओके मैम, इट्स ओके। ठीक है मास्टर, फिर धन्यवाद सभी को। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ बहुत यू बहुत मास्टर। धन्यवाद।